फिर वहाँ वो जाके इतनी जूते खाएगा कि सारी बॉक्सिंग भूल जाएगा। जब 90 किलो का बंदा मारेगा ना उस तो यही होता है मुसलमानों के साथ। बकवास बातें इतनी ज़्यादा। अगर एक हिंदू आर्मी लाहौर पे कब्ज़ा कर लेती है, तो आप में से कितने लोग अमेरिका छोड़कर जाके लड़ेंगे लाहौर के? उनका देखें 1991 से सफर शुरू हुआ है, नरसिम्हा राव से और मनमोहन सिंह से। आज वो कहां है? आप दर बदर धक्के खाते फिर रहे हैं, दर बदर। आप कोई ऐसा मुल्क बता दें जहां से आपने उधार ना मांगा। आपकी क्या इंडिया से सर, इंडिया से नहीं मांगा अभी तक। इंडिया से देना जो उन्होंने नहीं था, गालियां जो आगे से पड़ती हैं। सर ट्राई तो करना चाहिए था, क्या पता मोदी जी दे ही देते। क्या पता दे दें बाकी। वैसे पाकिस्तान की जब सियासी क़यादत के अंदर ही वो नहीं है, शऊर नहीं है कि हमें किस तरह की चीज़ें करनी है, और सियासतदान जो है वो फ़ौज को ज़िच करने के लिए और फ़ौज को अंडरमाइन करने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। और क्योंकि प्रैक्टिकली पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट कर चुका है। प्रैक्टिकली अगर हम कहें, एक तो होता है ना टेक्निकल डिफ़ॉल्ट, या एक ऐसा डिफ़ॉल्ट जिसको आप डिक्लेयर कर। पाकिस्तान के हालात जिस तरह दिन पर दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं, पाकिस्तान में यह खौफ अब फैलने लगा है कि अब की बार भारत से पाकिस्तान का पंगा हुआ तो भारतीय सेना को तोप गोली बारूद चलाना ही नहीं होगा, बल्कि भारतीय सेना तो पाकिस्तानी सेना को जूते मारकर भगा देगी। आगे की चर्चा सुनते हैं। फिर वहाँ वो जाके इतनी जूते खाएगा कि सारी बॉक्सिंग भूल जाएगा। जब 90 किलो का बंदा मारेगा ना उस तो यही होता है मुसलमानों के साथ। बकवास बातें इतनी ज़्यादा। सो सॉलिडारिटी इस्लाम के लिए करते तो कुछ नहीं है। दे डोंट पुट देयर मनी वेयर देयर माउथ इज। एंड दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड ऑन दिस इशू हैज़ नॉट बीन वेरी गुड। मतलब पाकिस्तान रेटरिक तो बहुत करता है, लेकिन आपको देखा इमरान खान की कितनी मजाक उड़ा दिए थे उइगर्स के बारे में जब वीडियोस निकली थी। देखिए आपने इंटरव्यूज, इमरान खान से पूछे उइगर के बारे में, तुम कश्मीर के भी। अगर एक हिंदू आर्मी लाहौर पे कब्जा कर लेती है, तो आप में से कितने लोग अमेरिका छोड़कर जाके लड़ेंगे लाहौर के? फॉरेन पॉलिसी जो है आपकी कश्मीर को लेकर, ऑब्सेशन जो है ना, और जो गैप बढ़ते जा रहा है। मैं अभी देख रहा था, अभी आपने भी शायद इस पे शो किया है कि जापान के को ओवरटेक कर लिया है इंडिया ने, राइट? लेकिन आपने पाकिस्तान का डेटा देखा, इंडिया इज मेकिंग 10 टाइम्स मोर कार्स देन पाकिस्तान। तो सो हाउ कैन यू compete एंड डिफीट सच ए जायंट नेक्स्ट टू यू? अगर उसमें जाएंगे तो आप कर्जे में डूबते मरेंगे। लिटरली आई एम ट्राइंग टू से दैट Pakistan is a nuclear power. It doesn't need huge conventional capabilities. Counter terrorism पे तवज्जो दे और इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट पे तवज्जो दे एट होम। बिल्कुल ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, और जारी बात है, लेकिन ये इतने बड़े सवाल हैं कि इसके ऊपर बात करने के लिए भी आपको जो है ना वो थोड़ा जिगरा चाहिए, क्योंकि इट्स नॉट दैट इजी। आपको पता है ये सवाल बड़े मुश्किल हैं। कार ऑटो मैन्युफैक्चरिंग में नंबर उनका क्रॉस कर चुके हैं। सफर उनका देखें 1991 से सफर शुरू हुआ है, नरसिम्हा राव से और मनमोहन सिंह से। आज वो कहां है? आप दर बदर धक्के खाते फिर रहे हैं, दर बदर। आप कोई ऐसा मुल्क बता दें जहां से आपने उधार ना मांगा। आपकी क्या इंडिया से सर, इंडिया से नहीं मांगा अभी तक। इंडिया से देना जो उन्होंने नहीं था, गालियां जो आगे से पड़ती हैं। सर ट्राई तो करना चाहिए था, क्या पता मोदी जी दे ही देते। क्या पता दे दें बाकी। वैसे मेरा तो उनको मशवरा है कि इनसे कुछ शर्तें वर्तें तय करके इनको कर्जा दे दें। उसकी वजह दुख के साथ कभी कैलकुलेट कीजिएगा कि कितने लोग थे, मुगल कितने आए थे, ये जो हमारे पठान भाई हैं कितने आए थे जो पूरे इंडिया को टेक ओवर कर गए थे, गिनती के थे। उसके बाद ब्रिटिश कितने थे नंबर्स में, और हमारे पूरे एक यूनाइटेड इंडिया को रूल किया। सोचने वाली बात। और तो आज भी हालात वही है, हम वही हम उन अंग्रेजों के जो छोड़े हुए पिल्ले थे, आज जो हमें वही चला रहे। प्रैक्टिकली पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट कर चुका है। प्रैक्टिकली अगर हम कहें, एक तो होता है ना टेक्निकल डिफ़ॉल्ट, या एक ऐसा डिफ़ॉल्ट जिसको आप डिक्लेयर कर। अभी इंडियन आर्मी और सऊदी आर्मी की कंट्रीब्यूशन एक अच्छा ताल्लुक चल पड़ा है
इंडिया और सऊदी अरब जो है वो एक डिफरेंट लेंस में काम कर रहे हैं। पाकिस्तान हिस्टोरिकली हैज यूज्ड द मुस्लिम वर्ल्ड एंड सऊदी अरेबिया के वो इंडिया के ऊपर प्रेशर डालें, एंड नाउ वी हैव रीच्ड टू द पॉइंट वेयर इंडिया इज डूइंग ट्रेड एंड ऑल दैट। बल्कि आज मैं देख रहा था शायद कि $100 बिलियन की तो रेमिटेंस इंडिया में आ रही है, उसमें से लार्ज 60-70% जो है that is coming from the Middle Eastern countries. So and where does Pakistan stand in all this कि जो financial need के लिए जा रहा है, या ये $10 अरब ले रहा है, $5 अरब वो और फिक्स डिपॉजिट करा रहे हैं। So Pakistan has lost the case with the Muslim world historically, जो हमने प्रेशर डाला हुआ था उनके ऊपर इंडिया कश्मीर का। देखिए, ये जो मुस्लिम सॉलिडारिटी है ये शुरू से शैलो रही है। पाकिस्तान ने कितने जंग लड़े यरूशलेम के लिए? 0, बिल्कुल 0। हमने कोई दहशतगर्दी की जंग लड़ी है कि जी हम बड़ी वॉर ऑफ टेरर के हिस्सा रहे? कौन सी लड़ी है? पैसे पकड़े हमने सीधे सीधे, पैसे बिल्कुल हर चीज हमारे। अब किसी चीज को अपनी पॉलिसी को देख लें, आपकी सारी पॉलिसी डॉलर बेस, जहां से आपको कुछ ना मिलता हो आप उस साइड पे जाते ही नहीं, बिल्कुल ये अंडरस्टूड है। और ये आज की पॉलिसी नहीं है आपकी, 1947 से ये पॉलिसी, 1947। मैं इसकी आईएमएफ की अभी रिसेंट हिस्ट्री पढ़ रहा था, 1950 में आपने ज्वाइन किया आईएमएफ, 22वां प्रोग्राम है। तो पहला जो पैसा आता रहा आईएमएफ से वो कहां जाता रहा? खान साहब ने कर्जों, इन्होंने 130 अरब रुपया कर्जा लिया, वो किधर गया भाई? एक सिंगल ईंट नहीं इन्होंने लगाई। कोई पूछे इनसे? कौन पूछेगा? अब जो नया पैसा आ रहा है यहां से, वो एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है यूनुस खान, उसने शहबाज शरीफ साहब से क्वेश्चन किया वहां पे, जी इसका ये पैसा कैसा लगाया जाएगा? शरीफ साहब ने कह दिया आगे से, जी इसकी थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाए। वो कौन सी थर्ड पार्टी है? वो आप ही एक पार्टी होगी, कोई आप ही का कोई वजीर एक बैठ के मोहर लगा देगा, जी हाँ पैसा हमने भेजा, तो हमने तो भाई सिंध भेजा था, लंदन चला गया, हमारा क्या कसूर है? वो इस तरह का ऑडिट हो जाएगा। लेकिन ये क्या आरजू देखें, बहसीते कौम, बहसीते सोसाइटी आप खुली और खुलैब से। अच्छा, मामलों के टीकाकारों का यह मानना है कि पाकिस्तान आर्थिक रूप से इतना कमजोर हो चुका है कि भारत के साथ अगर पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो यह 3 से 7 दिनों के भीतर ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के आर्थिक हालात ऐसे हैं कि वह जो युद्ध में खर्चा होगा उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और यह बात सही भी लगता है। एक तरफ तो पाकिस्तान की हालत इतनी जर्जर है, आर्थिक रूप से कमज़ोर है, और दूसरे देश भी मदद करने के लिए तैयार नहीं। यहाँ तक कि पाकिस्तान के नज़दीकी दोस्त जिन पर पाकिस्तान को कभी बड़ा फक्र हुआ करता था, जिसमें सऊदी अरबिया, यूएई, कतर आदि हैं, वे भी मदद करने को तैयार नहीं। और पाकिस्तान का सदाबहार दोस्त चीन तो पहले ही सीपैक के बर्बाद होने से खार खाए बैठा है। अब इस स्थिति में पाकिस्तान क्या भारत से पंगा लेगा? हालांकि पाकिस्तान के भूतपूर्व थल सेनाध्यक्ष जनरल बाजवा इस भयंकर तूफान को, जो भारत की तरफ से कभी भी आ सकता है, उन्होंने यह भांप लिया था और भारत के साथ किसी तरह उन्होंने सुलह यानी सीमा पर शांति बनाए रखने का एक समझौता कर लिया था। इस कारण पाकिस्तान की जो सेना है अभी तक टिकी हुई है। लेकिन उस समय टीटीपी या तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान और फिर बीएलए का कोई डर नहीं था। अब तो भारत के डर के साथ साथ टीटीपी और बीएलए दोनों का डर पाकिस्तानी सेना को हो गया है, जो आए दिन पाकिस्तानी सेना को चुन चुन कर निशाना बना रहे हैं। और पाकिस्तानी सेना की हालत ऐसी है कि वे अपना पोस्ट, सुरक्षा पोस्ट है, उसे छोड़कर भाग रहे हैं। कहा जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के आधे इलाके में और बलूचिस्तान के 3/4 हिस्से पर टीटीपी और बीएलए का राज हो गया है। और पाकिस्तानी सेना को यह सूझ नहीं रहा है कि आगे करें क्या, क्योंकि उनके साथ भी युद्ध लड़ने के लिए जो साजो सामान, सुरक्षा के सामान, पैसे जो चाहिए आर्थिक, उसके लिए भी पाकिस्तान के पास पैसा नहीं। पाकिस्तानी सेनाध्यक्ष अभी सऊदी अरबिया और यूएई का दौरा कर रहे हैं और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री सहित 80 लोग जनेवा में पहुंचे हुए हैं कि कहीं वहां से मदद मिल जाए, लेकिन कहीं से
कोई मदद मिलने का अब आसार नहीं दिख रहा है। यही कारण है कि अब पाकिस्तानी मीडिया में यह चर्चा होने लगी है कि इन सब मझधार में जो पाकिस्तान की नैया फंसी हुई है, इसी बीच भारत की ओर से अगर आक्रमण हो गया या पाकिस्तान में किसी ने भारत से पंगा लेने की कोशिश की तो फिर क्या हश्र होगा। अब की बार तो भारतीय सेना को गोली भी नहीं चलानी पड़ेगी, केवल जूते मारकर पाकिस्तानी सेना को भारतीय सेना उनकी औकात दिखा देगी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।